सो रेवंत, ये एक एज यू सेड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स क्वाइट डुएबल. मतलब पैकेज के पीछे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ सकते हो और पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है, नो मैटर पैकेट के आगे क्या लिखा है. तो ऐसा क्या है जो अभी से पहले, लाइक बिफोर यू केम इन टू द पिक्चर, इससे पहले लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ क्यों नहीं किया? देयर आर एजुकेटेड एंड वेरी कंसर्न्ड पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं, तो उन्होंने क्यों कभी डब्बे के पीछे पढ़ा नहीं कि इसके अंदर एक्चुअली में क्या है? वो आपके बताने के बाद क्यों? आई फील दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मुझे भी फुल्ली नहीं पता कि इतने साल से लोग क्यों नहीं कर रहे थे, और लोग घुमाते भी थे अगर लेबल तो दो ही चीज़ पढ़ते थे, MRP और एक्सपायरी डेट. बस यही दो चीज़ देखते थे. और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक्सपायरी डेट तो ठीक है, और एक्सपायरी डेट में भी एक इंटरेस्टिंग ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा, बट एक्सपायरी डेट में लोग यूजुअली देखते हैं अच्छा अगर लंबी एक्सपायरी डेट है तो चल अच्छा है. बट द लाइन विच यू ऑल्सो मे बी नो कि द जोक इज द लॉन्गर द एक्सपायरी डेट the sooner we expire. I mean because of all the preservatives. Of course ये एक rule of thumb है. कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो लंबा भी चलता है और अच्छा भी होता है, बट मोस्ट केसेस में अगर प्रोडक्ट आप अगर जूस को बाहर रखोगे तो वो प्रॉब्ली कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा, फ्रेश जूस को. लेकिन आप पैकेज जूस को में रहता है 1 साल 2 साल एक्सपायरी डेट. क्यों? ऑब्वियसली वहाँ प्रेजर्वेटिव्स मिला हुआ है. That's again, the longer the expiry date, the sooner we expire, the longer the shelf life, the shorter our life. Exactly. So that's the side topic. But anyway, so I don't know why this was not happening, and I feel कि sometimes people ना बहुत वो मीडिया जो फोकस करता है उसमें फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जो प्रोडक्ट्स में भी बात करता हूँ यूजुअली, आई टॉक अबाउट बिस्किट्स, आई टॉक अबाउट शुगरी चिल्ड्रंस ड्रिंक्स, आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स. लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आप कोई इंडियन हाउस होल्ड में जाओ और कोई पेरेंट से पूछो, वो बोलेंगे चॉकलेट इज़ रियली बैड फॉर यू. एंड चॉकलेट बच्चे को बोलेंगे अच्छा हफ्ते में 1 ही बार खाओ या 2 बार खाओ मैक्स हफ्ते में. लेकिन वो दिन में खुद 2 बार, लाइक सुबह उठते ही बिस्किट खाएंगे चाय के साथ और शाम को वापस बिस्किट खाएंगे. बिस्किट में क्या होता है? 3 चीज़: मैदा, शुगर, पाम ऑयल. चॉकलेट में क्या होता है? मैदा, शुगर, पाम ऑयल. सो माई पॉइंट इज़, और हम दिन में अबाउट 4 बिस्किट खा रहे हैं, अगर 2 सुबह 2 शाम, और हफ्ते में 1-2 चॉकलेट. तो आप हफ्ते में, सॉरी मैं थोड़ा मैथ्स करा रहा हूँ, हफ्ते में 28 बिस्किट्स खा रहे हो. 4 into 7 28 बिस्किट्स एंड अबाउट 1 to 2 चॉकलेट्स. बट आपको लग रहा है आपको चॉकलेट बीमार कर रहा है, बट एक्चुअली इट्स 28 बिस्किट्स यू आर हैविंग विच इज मेकिंग यू सिक. सेम थिंग विथ द चिल्ड्रंस ड्रिंक्स. लाइक पीपल थिंक कि कोक पेप्सी उन्हें बीमार कर रहा है, बट हफ्ते में वो 1 से 2 ग्लास कोक या पेप्सी पीते हैं. बट अगर आप दिन में सुबह शाम कोई, मैं नाम ले रहा हूँ बट बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स ये सब कुछ दे रहे हो बच्चे को, तो आप सुबह शाम 2 बार ले रहे हो, तो हफ्ते में 14 ग्लास बॉर्नवीटा पी रहे हो और 1 या 2 बार कोक पी रहे हो. सो इट्स एक्चुअली नॉट द कोक विच इज मेकिंग यू फैट, इट्स द बॉर्नवीटा विच इज द मेन कल्प्रिट. हाँ, दैट इज माई थिंग कि जो आप डे टू डे कंज्यूम कर रहे हो उस पर ध्यान दो. एंड आप अभी भी कोई भी डायबिटीज़ ओबिसिटी का आर्टिकल गूगल करो, सब में एक पिक्चर रहेगा, एक कोक का, एक चॉकलेट का, एक बर्गर का. बट वो भारत को बीमार नहीं कर रहा है. वो ठीक है, वो भी ख़राब है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट भी वीडियो बनाया हूँ और उससे भी मेरे को इशू आया, वो अलग बात है. बट पीपल फॉरगेट द मेन कॉज विच आई समटाइम्स फील कि हाँ वो बच्चे को बोलेंगे अच्छा कोक मत पियो, चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट दांत में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट जो बिस्किट खा रहे हो वो भी तो वही है. एग्जैक्टली. राइट. सो आई वाज गोइंग टू आस्क दिस कि आपको हीट तो बहुत ब्रांड से मिली होगी, बट क्या आपकी इन वीडियोस और आपकी इस वॉइस को किसी ने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस किए? आर देयर एनी ब्रांड्स विच रियलाइज्ड एंड देन took the right steps? So they won't officially say that okay this happened because of this video, and so they won't give credit like that. But Maggi ketchup reduces sugar content by 22%. So about in April or May I had made a video showcasing how Maggi ketchup में tomatoes, like उसका नाम है rich tomato ketchup, and they have more sugar than tomato. And this is what I made a video on, like this is, and that video again had gone viral, and then about 2 months later there was a whole thing ki now there's a new recipe now, and they exactly use those words, like now we have more tomatoes than sugar, okay, and we've reduced our sugar content by 22%. That was one. The biggest controversy which had happened on all was Bournvita. Okay. Like that's like everyone knows कि Bournvita का बहुत issue हुआ और controversy हुआ, so ये public news है. मैं परसों ही देखा Bournvita ने अभी अपना sugar content 14% कम किया है.
ऑफिशियली उन लोग को अनाउंस नहीं किए हैं, बिकॉज वो अगर अनाउंस करेंगे और वो हो तो वो जाएगा, और क्रिएट हो बट जाएगा। बॉर्नवीटा ने 14% कम किया और इतना बॉर्नवीटा कंट्रोवर्सी हुआ, तो ऑफ कोर्स कहीं ना Ultimately, कहीं हाँ, लोग भी देख रहे हैं ना, हाँ, एंड so- लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं वो कि देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो डायरेक्टली नॉट कि अ ब्रांड हैज चेंज समथिंग मेजर, बट लाइक द स्मॉल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक नेस्टी आइस टी है, वो पहले लिखता था रिच इन विटामिन सी, नाउ दे राइट सोर्स ऑफ विटामिन सी. Now this is not necessarily because of me, it's because of all these other food influencers. There's a lot more awareness which is spreading, and that entire ecosystem, if everyone starts doing this and everyone starts raising their voice, तो वो अपने आप obviously brands भी लगेगा, अच्छा चलो हम लोग बचा लेते हैं अपने आप को. 2Yum की tagline थी anywhere anytime as much. Yeah. अब tagline है anytime anywhere, as much word हटा दिए. ये छोटे छोटे चेंजेस हाँ, ही ये कोई बेसिकली लोग को ध्यान भी नहीं होगा. वो अभी तक बना रहे थे क्योंकि लोग बन रहे थे.